बोलिए अम्बे मैया की जय। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे किस्से कहानियां बॉक्स चैनल पर। आशा है कि आप सभी स्वस्थ, खुशहाल और सुरक्षित होंगे। हिंदू धर्म में नवरात्रि का विशेष महत्व है। पंचांग के अनुसार हर साल 4 बार नवरात्रि आती है, जिसमें से 2 गुप्त नवरात्रियां होती हैं। इसके अलावा एक चैत्र नवरात्रि जो चैत्र माह में पड़ती है और दूसरी शारदीय नवरात्रि जो आश्विन मास में मनाई जाती है। चैत्र नवरात्रि मार्च से अप्रैल के बीच आती है, जबकि शारदीय नवरात्रि इस साल अक्टूबर महीने में पड़ेगी। शारदीय नवरात्रि के दौरान मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की विधिपूर्वक पूजा की जाती है। इस साल शारदीय नवरात्रि पूरे 9 दिनों की होगी, जो 3 अक्टूबर से शुरू होकर 11 अक्टूबर को महानवमी के साथ समाप्त होगी। 12 अक्टूबर को दशहरा मनाया जाएगा और मां दुर्गा का विसर्जन किया जाएगा। 3 अक्टूबर को घट स्थापना होगी और मां शैलपुत्री की पूजा की जाएगी। मां दुर्गा किस वाहन पर सवार होकर आती हैं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि नवरात्रि का आरंभ किस दिन हो रहा है। अगर नवरात्रि मंगलवार या शनिवार को शुरू होती है तो मां दुर्गा घोड़े पर आती हैं। इस साल नवरात्रि गुरुवार और शुक्रवार को शुरू हो रही है, इसलिए मां दुर्गा की सवारी डोली और पालकी मानी जा रही है। अगर नवरात्रि रविवार या सोमवार को शुरू हो तो मां दुर्गा हाथी पर सवार होकर आती हैं, जो सबसे शुभ माना जाता है। आइए जानते हैं शारदीय नवरात्रि की तिथियां, महत्व और शुभ मुहूर्त विशेष रूप से महत्वपूर्ण होते हैं। कलश स्थापना मुहूर्त। इस साल आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि का आरंभ 3 अक्टूबर को सुबह 12:19 से होगा। तिथि का समापन 4 अक्टूबर को सुबह 2:58 पर समाप्त हो रही है। पंचांग के अनुसार शारदीय नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना के लिए 2 शुभ मुहूर्त है। पहला शुभ मुहूर्त सुबह 6:19 से लेकर 7:23 तक रहने वाला है। इसके बाद नवरात्रि के घट स्थापना के लिए दूसरा शुभ मुहूर्त दोपहर के समय का है। यह मुहूर्त सुबह 11:46 से लेकर दोपहर 12:33 तक रहेगा। आप इस दौरान भी कलश स्थापना कर सकते हैं। शारदीय नवरात्र तिथि। 3 अक्टूबर मां शैलपुत्री की पूजा। 4 अक्टूबर मां ब्रह्मचारिणी की पूजा। 5 अक्टूबर मां चंद्रघंटा की पूजा। 6 अक्टूबर मां कूष्मांडा की पूजा। 7 अक्टूबर मां स्कंदमाता की पूजा। 8 अक्टूबर मां कात्यायनी की पूजा। 9 अक्टूबर मां कालरात्रि की पूजा। 10 अक्टूबर मां सिद्धिदात्री की पूजा। 11 अक्टूबर मां महागौरी की पूजा। 12 अक्टूबर विजयदशमी दशहरा। शारदीय नवरात्रि पूजा सामग्री। मां दुर्गा की मूर्ति या तस्वीर, लकड़ी की एक चौकी, पीला वस्त्र चौकी के लिए, मां दुर्गा के लिए श्रृंगार की वस्तुएं, लाल चुनरी, लाल रंग की नई साड़ी, मिट्टी का कलश, 7 प्रकार के अनाज, आम, अशोक के पत्ते, रोली, सिंदूर, गंगाजल, चंदन, रक्षासूत्र, सिक्के, गुड़हल के फूल, माला, सूखा नारियल, जटा वाला नारियल, लौंग, इलायची, पान का पत्ता, सुपारी, धूप, दीप, अगरबत्ती, कपूर, नैवेद्य, गुग्गल, लोबान, शहद, गाय का घी, रुई की बत्ती, पंचमेवा, जौ, फल, मिठाई, कुश का एक आसन, माचिस, मातरानी का ध्वज, दुर्गा सप्तशती, दुर्गा चालीसा, आरती आदि की एक पुस्तक। शारदीय नवरात्रि पूजा और कलश स्थापना विधि। सबसे पहले सुबह उठकर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें और साफ वस्त्र पहनें। पूरे घर को शुद्ध करने के बाद मुख्य द्वार की चौखट पर आम के पत्तों का तोरण लगाएं। पूजा के स्थान को साफ करें और गंगाजल से पवित्र कर लें। अब वहां चौकी लगाएं और माता की प्रतिमा स्थापित करें।
दुर्गा माँ और गणेश जी का नाम ले। इसके बाद उत्तर और उत्तर पूर्व दिशा में कलश की स्थापना करें। कलश स्थापना के लिए पहले एक मिट्टी के बर्तन में जौ के बीज बोएं। फिर एक तांबे के कलश में पानी और गंगाजल डालें। कलश पर कलावा बांधें और आम के पत्तों के साथ उसे सजाएं। इसके बाद उसमें दूब, अक्षत और सुपारी डालें। उसी कलश पर चुनरी और मौली बांधकर एक नारियल रख दें। सामग्री का उपयोग करते हुए विधि विधान से माँ दुर्गा का पूजन करें। दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। अंत में माँ दुर्गा की आरती करें और प्रसाद का वितरण करें। नवरात्रि में जौ बोने से जुड़ी पौराणिक कथा। पौराणिक कथा के मुताबिक जब धरती पर दैत्य असुरों का अत्याचार बढ़ गया था, तब माँ दुर्गा ने उनका संहार कर मानव जाति के जीवन की रक्षा की। कहा जाता है कि देवी दुर्गा और दैत्यों के संघर्ष के दौरान धरती लोक पर अकाल पैदा हो गया था। चारों तरफ सूखा ही सूखा था। देवी माँ के द्वारा दैत्यों के संहार के बाद जब धरती फिर से हरी भरी हुई, तब सबसे पहले जौ उगे। इसलिए जौ को समृद्धि और उर्वरता का प्रतीक माना जाता है। दूसरी मान्यता के अनुसार जब ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि की रचना की, तब जो फसल सबसे पहले विकसित हुई थी वो जौ थी। कहते हैं कि नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना के समय जौ की सबसे पहले पूजा की जाती है और उसे कलश में भी स्थापित किया जाता है। नवरात्रि के समय जौ बोने की परंपरा धरती पर संपन्नता का संदेश देती है। नवरात्रि में बोया गया जौ या ज्वार का महत्व। नवरात्रि में बोया गया जौ अगर अच्छे से नहीं बढ़ता है या इसका रंग काला या पीला होना शुभ संकेत नहीं होता है। जौ का टेढ़ा मेढ़ा बढ़ना अशुभ माना जाता है। वहीं अगर नवरात्रि में बोए गए जौ का रंग हरा या आधा सफेद है तो यह शुभ संकेत माना जाता है। इसका अर्थ है कि आपकी सभी परेशानियां जल्द दूर होने वाली हैं। नवरात्रि में बोए गए जौ अगर अच्छे रूप से अंकुरित और विकसित होते हैं तो इसका मतलब है कि आपके घर में समृद्धि और खुशहाली बनी रहेगी। जौ का अच्छे से बढ़ने का मतलब है कि आपके घर की आर्थिक स्थिति पहले से ज्यादा मजबूत होगी। साथ ही आपके घर परिवार का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। शारदीय नवरात्रि का महत्व। शारदीय नवरात्रि को महानवरात्रि या अश्विन नवरात्रि के रूप में भी जाना जाता है। शास्त्रों के अनुसार जब भगवान राम, माता सीता और अपने भाई लक्ष्मण के साथ 14 साल के लिए वनवास गए थे, तो वहां रावण ने धोखे से माता सीता का हरण कर लिया था। इसके बाद भगवान राम ने माता सीता की रक्षा के लिए रावण से युद्ध किया और उस पर विजय प्राप्त की। तभी से इस दिन को बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में मनाया जाने लगा। इसके पीछे एक और पौराणिक कथा भी मौजूद है, जिसके अनुसार माँ दुर्गा ने 9 दिनों तक दुष्ट राक्षस महिषासुर से युद्ध किया था और 10वें दिन उसे पराजित किया था। इसलिए लगातार 9 दिनों तक भक्त माता की उपासना करते हैं और उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस समय पूरी श्रद्धा से माँ दुर्गा की पूजा करने से आपके सभी कष्ट दूर हो सकते हैं और आप एक समृद्ध जीवन की शुरुआत कर सकते हैं। आइए जानते हैं नवरात्रि के 9 दिन किस रंग के कपड़े पहने, कौन से रंग के पुष्प और कौन से भोग चढ़ाएं। नवरात्रि के त्योहार में रंगों का भी विशेष महत्व होता है। इन 9 दिनों के लिए 9 अलग अलग रंगों को चुना जाता है। अगर आप 9 दिनों तक इन रंगों को पहनते हैं और देवी माँ की पूजा करते हैं तो यह आपको बेहद शुभ परिणाम देता है। नवरात्रि के प्रथम दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। इस दिन माता को गाय के घी का भोग लगाएं। गाय के घी का भोग लगाने से बीमारियों से मुक्ति मिलती है। जिन भी व्यक्ति का चंद्रग्रह खराब हो वह माता शैलपुत्री की पूजा करें और इस मंत्र का 108 बार जाप करें। शन शैलपुत्री देवे नमः। माता की पूजा पीले रंग के वस्त्र पहनकर करें और माता नवरात्रि के द्वितीय दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है।
इस दिन माता को शक्कर या सफेद मिठाई का भोग लगाएं और दान करें। दान करने से आयु लंबी होती है। जिन भी व्यक्ति का मंगल ग्रह खराब है वहाँ माता ब्रह्मचारिणी की पूजा करें और इस मंत्र का 108 बार जाप करें कि श्री अंबिकाय नमः। माता की पूजा हरे रंग के वस्त्र धारण कर पूजा करें और माता को श्वेत कमल या सफेद पुष्प अर्पित करें। नवरात्रि के तृतीय दिन माता चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। इस दिन माता को दूध से बने मिष्ठान खीर का भोग लगाएं। भोग लगाने से दुखों का नाश होता है। जिस किसी व्यक्ति का शुक्र ग्रह खराब हो वहां माता चंद्रघंटा की पूजा करें। इस मंत्र का 108 बार जाप करें। ऐ श्री शक्तये नमः। माता की पूजा हल्का भूरा रंग के वस्त्र धारण कर करें। माता को कनेर के पुष्प अर्पित करें। नवरात्रि के चतुर्थ दिन माता कुष्मांडा की पूजा की जाती है। इस दिन माता को मालपुआ का भोग लगाया जाता है। यह भोग लगाने से बुद्धि का विकास होता है। जिस किसी व्यक्ति का सूर्य ग्रह खराब है वह माता कुष्मांडा की पूजा करें और इस मंत्र का 108 बार जाप करें। ऐहि देव्य नमः। माता की पूजा नारंगी रंग के वस्त्र धारण कर करें और माता को चंपा पुष्प अर्पित करें। नवरात्रि के पंचम दिन माता स्कंदमाता की पूजा की जाती है। इस दिन माता को केले का भोग लगाया जाता है। केले का भोग लगाकर सिद्धि प्राप्ति व अच्छी सेहत की कामना करें। जिस किसी व्यक्ति का बुध ग्रह खराब है वह माता स्कंदमाता की पूजा करें और इस मंत्र का 108 बार जाप करें। ही क्ली स्वामिन्य नमः। माता की पूजा उजला रंग के वस्त्र धारण कर करें और माता को कुंद के पुष्प अर्पित करें। नवरात्रि की षष्ठी तिथि को माता कात्यायनी की पूजा की जाती है। इस दिन माता को शहद का भोग लगाया जाता है। यह भोग लगाने से आकर्षण, जीवन में मधुरता आती है, सुंदर रूप की प्राप्ति होती है। जिस किसी व्यक्ति का गुरु ग्रह खराब है वह माता कात्यायनी की पूजा करें और इस मंत्र का 108 बार जाप करें। क्ली श्री त्रिनेत्राय नमः। माता की पूजा लाल रंग के वस्त्र धारण कर करें और माता को गुड़हल के लाल पुष्प अर्पित करें। नवरात्रि की सप्तमी तिथि को माता कालरात्रि की पूजा की जाती है। इस दिन माता को गुड़ का भोग लगाया जाता है। यह भोग लगाने से संकटों से मुक्ति व शोक मुक्त होते हैं। जिस किसी व्यक्ति का शनि ग्रह खराब है वह माता कालरात्रि की पूजा करें और इस मंत्र का 108 बार जाप करें। क्ली है श्री कालिकाय नमः। माता की पूजा नीले रंग के वस्त्र धारण कर करें और माता को अपराजित के पुष्प अर्पित करें। नवरात्रि की अष्टमी तिथि को माता महागौरी की पूजा की जाती है। इस दिन माता को नारियल का भोग लगाया जाता है। यह भोग लगाने से मनोकामना पूर्ति होती है। जिस किसी व्यक्ति का राहु ग्रह खराब है वह माता महागौरी की पूजा करे और इस मंत्र का 108 बार जाप करे। श्री क्लीहि वरदाय नमः। माता की पूजा गुलाबी रंग के वस्त्र धारण कर करें और माता को गुलाब के पुष्प अर्पित करें। नवरात्रि की नवमी तिथि को माता सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। इस दिन माता को काले तिल या अनार व अनाजों का भोग लगाया जाता है। यह भोग लगाने से मृत्यु भय से राहत होते हैं। जिस किसी व्यक्ति का केतु ग्रह खराब है वह माता सिद्धिदात्री की पूजा करे और इस मंत्र का 108 बार जाप करें। ही क्लीं ए सिद्धे नम। माता की पूजा बैगनी रंग के वस्त्र धारण कर करें। माता को चमेली के पुष्प अर्पित करें।